नमस्कार मित्रों। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित अंतिम श्रृंखला को की तरफ बढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम लोग फिर मध्यकाल में एंट्री कर जाएंगे और आज हमारा जो भी बचा हुआ सिलेबस है उसमें जो प्राचीन भारत की स्थापत्य कला है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बच गए थे, आज हम उनको करेंगे और प्राचीन भारत का इतिहास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान और परमार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका चंदेल। ठीक है, अगला है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंदेल लोगों ने क्या किया था, इसको बनवाया था। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए? तो अब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन वही है लेकिन इसके ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो किसने दिए थे? चंदेलों ने दिए थे। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, तो खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, जैन धर्म। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हिंदू धर्म और जैन धर्म। ठीक है ना, यहाँ पर 85 मंदिरों का क्या हुआ है, निर्माण का उल्लेख मिलता है। वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन, तमाम तरह से, लेकिन यहाँ दो विकल्प थे तो हमने उसका चुनाव किया। खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर समर्पित है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वह समर्पित है आपका विष्णु को, शिव को, सूर्य को, पार्वती को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका वह शिव को समर्पित है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावर, चित्रगुप्त। तो वह है आपका दशावर मंदिर। ठीक है ना, ये आपका देवगढ़ के ललितपुर के आसपास के स्थान का क्या है, सब जगह है ये। अब मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है। तो स्तूप का संबंध किससे होता है? सांची से होता है। चित्रकारी का जो संबंध है वो बाघ। ठीक, इसके बाद कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, तो वो है आपकी मथुरा। और दशावतार देवगढ़। ठीक है, तो उस आधार पर आपका विकल्प क्या होगा, बी सही उत्तर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो विश्व धरोहर स्थल नहीं है खजुराहो मंदिर, ये तो है। भीमबेटका ये भी सांची। मांडू का जो महल है वो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ये एक बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। हाँ, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। लाड़खां जो एक पारंपरिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, संबद्ध है। तो यह भी आपका स्टेटमेंट क्या है, एक तरह से सही है। खजुराहो के मंदिर में मंदिरों के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये भी बात सही है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो यह विकल्प उतना उचित विकल्प नहीं है। तो केवल आपका 3 विकल्प सही है, ए, बी और सी, मतलब 1, 2, 3। ठीक है, तो उस आधार से बी विकल्प आपका सही होगा, डी। निम्नलिखित में से किस शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो देखते हैं। भीतर गांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ओशिया मंदिर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ग्वालियर का तेली मंदिर। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो वो हैं अजंता, कारलेक, कन्हेरी, राजगिरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका कन्हेरी में है। ठीक है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो आबू का जो जैन मंदिर है वो बना हुआ है आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट या संगमरमर। तो बना हुआ है आपका दोस्तों संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? ठीक है, तो वह है आपका भावनगर, माउंट आबू, नासिक, उज्जैन। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका भावनगर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मताबलियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई। तो दोस्तों वो बनाई गई थी
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, वैष्णव। तो बनाई गई थी आपका शैव धर्म के लोगों के लिए। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। ठीक है, तो अभी हम लोग ने चर्चा की थी, तो उस सही कूट का चयन करिए। तो हम लोग देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 और 3, अगर यहाँ पर 1 2 3 भी दिया होता तब भी क्या हो जाता, सही होता, लेकिन यहाँ पे है सही है, अभी ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे विकल्प ज़्यादा है। विकल्प ज़्यादा होने के नाते डी ऑप्शन क्या होगा, आपका सही विकल्प होगा। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है, तो दिया जाता है चालुक्यों को, चोलों को, पल्लव को, राष्ट्रकूटों को। दोस्तों सही उत्तर होगा कि वो दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो वो है आपका अजंता, भाजा, एलिफेंटा, एलोरा। तो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है आपकी एलिफेंटा गुफाएं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप एक बार ध्यान रखेंगे तो वह है आपका बाघ गुफाएं, एलोरा, लुम्स ऋषि गुफा, नासिक गुफाएं। तो वो है आपका बाघ की गुफाएं। ठीक है, पश्चिम भारत में पश्चिम प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पर हैं। ठीक, तो यह भी मैच द फॉलोइंग की तरह ही है, तो देखते हैं। नासिक, एलोरा, अजंता, ठीक है। जुनार, कल्याण, पीतल खोरा, अजंता, भाजा, कौंडनी, भाजा, पीतल खोरा। सबसे बेस्ट विकल्प आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक, एलोरा और अजंता। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता और खजुराहो। तो सही उत्तर होगा आपका अजंता प्रसिद्ध है। ठीक है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था पल्लों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि उन्होंने निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। तो मैंने पढ़ा ही था कि शैव भी अगर होगा तब भी विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सबसे बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि वहाँ पर सबके बारे में क्या है दिया गया है। अगला है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं बौद्धों के, बौद्ध और जैनों के, हिंदुओं और जैनों के, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। तो दोस्तों वो सही उत्तर होगा आपका हिंदू, बौद्ध और जैनों के। ठीक है, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। देखिए क्वेश्चन सब एक ही है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि विकल्प अलग अलग आ रहे हैं। तो वो है आपके एलोरा में विद्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, तटीय मंदिर मल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा और जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका कैलाश मंदिर एलोरा। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, तो माना जाता है आपका बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा, कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका कैलाश मंदिर एलोरा। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था आपका राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। अब देख रहे हो कौन था, अब नाम पूछ लिया है। तो दोस्तों अब बताइए, दंती दुर्ग कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, गोविंद तृतीय। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्ण प्रथम। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है, तो वह प्राप्त था आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव और शाक्त धर्म। तो वो जैन धर्म को प्राप्त था। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है, ठीक है ना। अब एक बेसिक प्रश्न है, तो वो है आपकी औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, सी सही विकल्प होगा। और औरंगाबाद कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है,
निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? ठीक है, यही सेम प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तो वो है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक, अगला है इसमें गुप्त मंदिर है और उनके आस्थान। तो चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। ईंट निर्मित मंदिर, तो ईंट निर्मित मंदिर जो है वो है भीतर गांव। ठीक, दशावर मंदिर ये हम लोग पढ़ के आ रहे हैं देवगढ़। फिर है शिव मंदिर भूमरा, और विष्णु मंदिर आपका ऐरण। ठीक है, तो आपका यह सबसे बेहतर विकल्प होगा और इस आधार पर आपका बी ऑप्शन क्या होगा, सबसे परफेक्ट होगा। अगला है भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। कह रहा है कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। बराबर की शैल गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। ठीक है ना, तो ऐसा भी कहीं पे नहीं कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये अशोक से संबंधित था, चंद्रगुप्त से संबंधित तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, तो यह भी गलत हो जाएगा। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, हाँ ये एकदम सही उत्तर होगा, तो आपका इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या गंग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका वाकाटक। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो वह संबंधित है रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, पंचतंत्र कहानियां, तो वो हैं संबंधित जातक कथाएं। ठीक है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अब चलिए हम लोग इस पर विचार करते हैं, कौन सा इसमें सही कौन सा गलत। अजंता की गुफाएं, चलिए भाई एकदम ठीक है। फिर है लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। अब पूछना क्या चाह रहा है इसमें, उपयुक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अजंता की गुफाओं को जाना जाता है और लेपाक्षी मंदिर को जाना जाता है, सांची स्तूप से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें समान है? चलिए छांटते हैं भाई कौन से समान है। तो विकल्प है दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए, ये तो एकदम गलत हो गया है। ठीक है, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। ठीक, तो यह भी विकल्प आपका ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है। दोनों में शिलाकृत स्मारक है, हाँ ये मान सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला भी है आपका मैच द फॉलोइंग वाला, हम्पी, नागार्जुन कोंडा, शिवपालगढ़ और अरिकमेडु। तो चलिए मिलान करते हैं इनका। हम्पी जो होगा वो आपका होगा कर्नाटक में। इसके बाद नागार्जुन कोंडा जो है वो हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिशुपालगढ़ वो आपका है उड़ीसा से संबंधित, और अरिकमेडु जो है वो आपका है पुडुचेरी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, तो इस आधार पर आपका विकल्प क्या होगा, ए सबसे परफेक्ट विकल्प होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और कोणार्क का मंदिर कहाँ पे स्थित है? पुरी में अवस्थित है। तो वह बनवाया था आपका नरसिंह देव वर्मन ने। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? ठीक, आप देखिए वही प्रश्न था, तो आपको पता ही चल गया है कि वो कहाँ पे है, कोणार्क मंदिर है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो चलिए देखते हैं, वह है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है ना, और इसका निर्माण जो था सोलंकी वंश के एक राजा थे भीमदेव प्रथम, याद रखिएगा भीमदेव फर्स्ट, उन्होंने करवाया था। ठीक है ना, और ये आपको मोढेरा से लग रहा होगा एक स्टेडियम का भी अभी हाल में नाम क्या है था रखा गया था। ठीक है ना, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? अभी मैंने पाटन का भी एक वीडियो बनाया था, उसमें क्या था, विश्व धरोहर की सूचियों में रखा गया था, तो क्या है वो, मोढेरा। ठीक है ना, लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो लिंगराज जो मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में, वाराणसी में, तो लिंगराज मंदिर जो है वो आपका भुवनेश्वर, ठीक है ना, उड़ीसा में क्या है स्थित है। यह एक
नागर शैली का क्या है, उदाहरण है। आर्य शैली का भी क्या है, सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। इसका जो शिखर है उस बहुत उसका क्या है, अपने आप में अभूतपूर्व है, कभी जाइएगा तो देखिएगा। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? ठीक, तो वो है आपका लिंगराज मंदिर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ठीक, तो जगन्नाथ मंदिर बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश। तो जगन्नाथ मंदिर आपका है उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर एवं पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? देखिए मैं कुछ चर्चा कर रहा था और यहाँ पे वो प्रश्न आ भी गया। तो वो है आपका नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि यह नागर शैली पे क्या है, अवस्थित है। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। अब किससे बनी है देखते हैं। पत्थर की, धातु की, लकड़ी की, कांच की? तो दोस्तों वो बनी हुई है लकड़ी की। ठीक है, अगला है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो आपका जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, चंपा। तो वो है आपका कंबोडिया में स्थित है। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुआ था? ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। एक आपका नया प्रश्न है, तो वो है आपका अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है ना। बोरोबद्दूर स्तूप कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। ठीक है, तो ये है आपका जावा। ठीक है ना, जावा कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया का के जावा द्वीप समूह पे क्या है, एक तरह से स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आया हुआ था यूपी में। किससे संबंधित है? गर्भगृह से, दीवार पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से? तो वो है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से संबंधित है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ठीक, तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था आपका पल्लव लोगों ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो देखते हैं चोलों द्वारा, पल्लों द्वारा, चेरियों द्वारा, चालुक्यों द्वारा। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ये होगा आपका पल्लव शासकों द्वारा क्या किया गया था, कराया गया था। ठीक है ना। अगर पूछ दे कि भैया ये रथ मंदिर किस पत्थर से है, तो यहाँ पर एक पत्थर पाया जाता है, एकाश्म पत्थर। ठीक है ना, उसके द्वारा ही इस मंदिर का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया था। अब चलिए देखते हैं किसके द्वारा बनवाया गया था। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन, नंदी वर्मन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका नरसिंह वर्मन द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, समुद्रगुप्त, हर्ष, पुलकेशिन सेकंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, मामल्लपुरम के रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? चोल, पल्लव, पांड्य, चालुक्य। तो दोस्तों देखते हैं कौन है। इसका सही उत्तर होगा आपका पल्लव क्या थे। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? ठीक, तो वह है आपका द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ। तो सबसे जो छोटा है वो है आपका द्रौपदी रथ। ठीक है, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। बृहदेश्वर मंदिर और गंगे कोंड, चोलपुरम और महाबलीपुरम और सप्त पैगोड़ा। तो देखते हैं दोस्तों इसका सही क्या क्रम है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सप्त पैगोड़ा, फिर आपका महाबलीपुरम। ठीक है, इसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर, फिर हो गंगे कोंड, चोलपुरम। ये ठीक, तो उस आधार पर सबसे बेहतर विकल्प आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है फिर से ये मैच द फॉलोइंग वाला है। मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्नों को आप लोग जरूर कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही काम आने वाले हैं।
तो चलिए देखते हैं। एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा के क्या हैं, गुफाएं हैं। ठीक है, इसके बाद है श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला जो है संबंधित है आपका मूर्ति से। खजुराहो, खजुराहो क्या है, खजुराहो के जैन मंदिर से संबंधित। सांची का क्या है, स्तूप से संबंधित है। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है फिर से मैच द फॉलोइंग वाला ही प्रश्न है। अब चलिए देखते हैं कि किस किस राज्य में ये ऐतिहासिक स्थल हैं। भीमबेटका जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद है शोर टेम्पल, वो है आपका तमिलनाडु में। इसके बाद है हम्पी, हम्पी बहुत फेमस जगह है, कर्नाटक में है। और मानस जो है उद्यान वो आपका असम में स्थित है। तो इस अनुरूप सबसे बेहतर विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इन जोड़ों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। एलोरा की गुफाएं, शक, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, ये भी तो ठीक लग रहा है। इसके बाद है खजुराहो के मंदिर, ये चंदेल नहीं था। ठीक है ना, यह विकल्प क्या होगा, गलत होगा। महाबलीपुरम का राष्ट्र, ये भी सही। तो मतलब ऑप्शन सी क्या होगा, सही विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे सही की पूछ रहा है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये भी एलोरा की गुफाएं, ये तो गलत हो रहा था, ये भी गलत हो रहा था। तो सही के अनुसार सबसे सही होगा खजुराहो के जो मंदिर है चंदेल शासकों द्वारा ही क्या किए गए थे, बनाए गए थे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और जो एलोरा थी वो आपका अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये शकों के इससे कोई संबंध नहीं है, तो ये विकल्प एकदम गलत है। ठीक है ना, सुम्मिलित है, तो यहाँ पर हम लोग को देख रहा था कि ये भी इसके आधार सही हो जाएगा। और मीनाक्षी जो मंदिर है वो पांड्य द्वारा बनाया गया था, पल्लव नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। महाबलीपुरम जो था वह भी क्या था, पल्लव शासक द्वारा बनाया गया था, तो ये भी गलत हो गया। तो ये खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था, यही विकल्प सबसे सही होगा। सॉरी, देखिए मैं ही आपको पढ़ाते समय प्रश्न मेरा ही क्या हो रहा है, घूम गया था और मुझे लगा कि सब चीज़ क्या है, सही सम्मिलित है। अगला है फिर से मैच द फॉलोइंग वाला। तो चलिए मिलान करते हैं। बैजनाथ धाम, तो बैजनाथ धाम जो है वो क्या है, शिव से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपका है सारनाथ, सारनाथ जो है वो बुद्ध की शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। ठीक है, इसके बाद दिलवाड़ा के जैन मंदिर, और बद्रीनाथ जो है वो आपका हो जाएगा विष्णु मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं फिर से, ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला है। सूर्य मंदिर जो है वो किससे संबंधित है, वो आपका है, जल्दी से बताइए, कोणार्क से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग मिलान किए थे। अब आपका बच रहा है लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर किससे संबंधित है, आपका भुवनेश्वर से। ठीक है, फिर हवा महल आपका जयपुर से। ठीक, और गोमतेश्वर की प्रतिमा अब आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये कर्नाटक। ठीक है, तो इस आधार पर सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा या से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से हैं भाई। ठीक है, अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। ठीक है, तो ओंकारेश्वर तो शिव के लिए है, अमरकंटक नहीं, तो केवल ये विकल्प ही सही लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये कहाँ पे है, एक तरह से आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। ठीक, अगला है फिर से मैच द फॉलोइंग वाला। अब चलिए हम लोग मिलान करते हैं फिर से। अब देखते हैं कि नालंदा, नालंदा क्या है, एक विश्वविद्यालय है। ठीक है, फिर सारनाथ की बात हो रही है, तो सारनाथ अशोक स्तंभ हो जाएगा। इसके बाद होगा सांची, क्या हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा। इस आधार पर सबसे बेहतर विकल्प आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वह था आपका सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा व्यास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित था। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है। ठीक है,
देखते हैं, दतिया, झांसी, ओरछा, ललितपुर। ठीक है, तो ये क्या है, दतिया के नियर अबाउट क्या है स्थित है, ये क्या है, दतिया एमपी में है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है। अगला है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है, तो वह स्थित है आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि वह स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो है आपका पालीताना में, माउंट आबू में, सोनगिरी में, गिरनार में। तो दोस्तों ये कहाँ पे है, माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहाँ है, ये सिरोही एक जिला है, और वो जिला किसका है, राजस्थान का। उस जिलों में क्या है, ये स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, देखिए अभी उसकी चर्चा हो रही थी। तो दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो आपके स्थित है आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती, तो वो है आपका हम्पी में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम्पी कहाँ पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक, ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। नागर, द्रविड़ और बेशर, ठीक है, ये शैली कहाँ से संबंधित स्टेटमेंट है, चलिए चेक करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख जाति समूह, ऐसा तो कहीं नहीं दिया हुआ है। 3 प्रमुख भाषा वर्ग, भाषा से भी संबंध नहीं है। भारतीय मंदिर वस्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में प्रसिद्ध 3 प्रमुख संगीत घराना नहीं, शैली से संबंधित, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है, तो ये शब्द कई बार आ चुका है, तो चलिए देखते हैं। ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली और प्रशासनिक अधिकारी, तो यह जो है वो संबंधित है मंदिर रचना शैली से। ठीक है ना। अगला है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है। उज्जैन, मथुरा, सीतापुर और जबलपुर, तो ये है आपका सीतापुर में क्या है, स्थित है। ठीक है ना। चलिए, सीतापुर कहाँ पर है, यूपी में है, लखनऊ के पास। अगला देखते हैं, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसके ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट है जनता में, ये सही स्टेटमेंट लग रहा है। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर में से उभारते हुए दर्शाई गई है, ऐसा तो कहीं नहीं है। आगे देखते हैं। विशाल गोलाश्म पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण, मामल्लपुरम, हाँ ये तो सही स्टेटमेंट है। तो आपका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस पे परफेक्ट विकल्प होगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या था कि 26 आप देखेंगे तो 26 जो आपकी गुफा नंबर जो 26 है, उसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा क्या है, स्थित है। वहाँ पर ये सारा स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है, फॉलो होता है। ठीक है ना, तो उस आधार पर 1 और 3 विकल्प ज़्यादा परफेक्ट विकल्प होंगे। अगला देखते हैं, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। अब देखिए, अब किस एक का पूछ रहा है। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका धौली स्थित शैलकृत हाथी। ठीक है ना, थोड़ा कठिन प्रश्न था, लेकिन एनसीईआरटी में यह स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। ठीक, और आपके प्रश्न यहीं पे जो होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न स्थापत्य कला से थे, आप लोगों ने यहाँ पर देख लेते हैं। अगर कुछ और बच्चे होंगे तो उनको कर लेंगे, वरना तो फिर हम इसी वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो हमारे स्थापत्य शैली से संबंधित प्रश्न थे,
वो इतने ही महत्वपूर्ण थे। कुछ और प्रश्न थे लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं लगे। तो आज हमारा यह प्राचीन इतिहास का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। प्राचीन काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपको आज करा दिए हैं। इन प्रश्नों से ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप लूसेंट जो आपकी ब्लू वाली आती है उसको आप रीडिंग कर लीजिए, और आप एनसीईआरटी अगर आपके पास टाइम हो किसी एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे आप सिविल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यूपी देने जा रहे हो, राजस्थान देने जा रहे हैं, बिहार देने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप एक बार एनसीईआरटी भी देख करके जाएंगे। बहुत पतली पतली एनसीईआरटी होती है, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप बहुत जल्दी उनको क्या कर लेंगे, रीड आउट कर लेंगे। उनका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। रीड आउट करके उसकी लाइनिंग करके वहीं किताब के ऊपर ही सिनॉप्सिस बना लीजिए, और अपने प्रश्नों को वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। आपके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली श्रृंखला में हम लोग फिर से आपके बीच आएंगे और आपसे मुलाकात होगी मध्यकाल में, और हम लोग देखेंगे मध्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।